हेलो भाई। मैं अंकित। बजाज ने अब तक की सबसे बड़ी पल्सर को लॉन्च कर दिया इंडियन मार्केट में मात्र 1,85,000 के एक शोरूम प्राइस में। सब लोग प्राइस सुन के भाई शौक है एकदम। इनकी जो NS 200 आती है ना, जो बहुत ही फेमस है भाई टॉप एंड के लिए, उसके प्राइस और इसके प्राइस में मात्र 30,000 रुपए का डिफरेंस है। जी मैं सही बोल रहा हूँ, मात्र 30,000 रुपए का। तो ऐसे में आज के रेट में इतना कंफ्यूजन बढ़ चुका है भाई कि हम 30,000 रुपए ज्यादा दे के NS 400 ले लें या फिर 30,000 बचा के अपन NS 200 ले लें। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो मैं आप सभी के लिए बना रहा हूँ भाई। आज अपन डिटेल में कंपेयर करने वाले हैं बजाज की पल्सर NS 400G को बजाज की पल्सर NS 200 से। वैसे नाम से तो पता चल रहा है कि भाई एक 200 सीसी की बाइक है, एक 400 सीसी की बाइक है, लेकिन बस इंजन में डिफरेंस नहीं है, गाड़ी में पूरा का पूरा जमीन आसमान का फर्क है भाई। चाहे आप बात करो फीचर्स का, चाहे बात करो सस्पेंशन का, चाहे आप बात करो ब्रेक का, चाहे आप बात करो टायर का, हर चीज में डिफरेंस है। वही आज जानेंगे डिटेल में। एकदम वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला, वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक देखना। तो हमेशा की तरह सबसे पहले वेरिएंट और कलर ऑप्शन की बात कर लेते हैं। तो NS 400 में एक ही वेरिएंट को लॉन्च किया गया भाई, 4 कलर ऑप्शन के साथ है। वहीं NS 200 की बात करते हो तो इसमें 3 वेरिएंट आते हैं भाई, वहां पे भी आपको 4 ही कलर ऑप्शन मिलता है। तो वेरिएंट में तो डिफरेंस है, लेकिन कलर दोनों गाड़ियों का सिमिलर टाइप का ही है भाई। रही बात लुक और डिजाइन की, तो दोनों गाड़ियों को फ्रंट से देख सकते हो। दोनों गाड़ियां नो डाउट काफी तगड़ी दिख रही है भाई, लेकिन हाँ NS 400 जो है उसका फेस थोड़ा नया है ना भाई, तो अजीब सा लग रहा है। लेकिन NS 200 बहुत पहले से बिकते आ रही है। हालांकि इसमें भी थोड़ा सा इन्होंने चेंजेस करा है भाई, पहले हेलोजन आता था लेकिन अब LED इन्होंने डाला है, तो थोड़ा सा यूनिक लग रही है। लेकिन NS 400 से तो कम ही यूनिक है। क्या सबसे पहले NS 400 से शुरू करते हैं। इस तरीके का आपको मिरर मिल जाता है डोमिनार वाला, बाकी हैंडल बार में थंब मिल जाता है और आपको इस तरीके का फेस मिलता है भाई। काफी खतरनाक फेस लग रहा है भाई। ये हो गया आपका DRL का सेटअप, ये हो गया आपका प्रोजेक्टर जो हेडलाइट के तौर पे काम करेगा। बाकी यहाँ पे फेस पे आप देखोगे तो ग्राफिक्स वगैरह भी थोड़ा दे रखा है। और इसमें नंबर प्लेट का सीन मेरे को समझ नहीं आया भाई, शायद से सस्पेंशन पे ही कसाएगा। बाकी USD फॉक्स सस्पेंशन मिल जाता है और आपको इस तरह का रगड़ वाला मडगार्ड मिलता है। बॉडी कलर में नहीं है भाई, ये कार्बन की फिनिशिंग के साथ है। और मडगार्ड पे भी थोड़ा सा इन्होंने ग्राफिक्स का फिनिशिंग दे रखा है। वहीं NS 200 की बात करती हो तो भाई इसमें इस तरीके का मिरर आता है पहले से ही। बाकी इसके भी हैंडल बार में थंब मिल जाता है और इसका फेस भाई लोगों को काफ़ी पसंद आता है। इसमें यहाँ पे वाइजर दे रखा है, इसके अलावा होंडा का लोगो, और यहाँ पे आपको पूरा LED का सेटअप मिल जाता है। ये हो गया DRL का सेक्शन, और यहाँ पे आपको बीच में पूरा हेडलाइट का सेटअप मिलता है। इसमें प्रोजेक्टर वगैरह नहीं दे रखा है, बाकी इंडिकेटर आपको LED मिलता है। NS 400 में भी आपको LED इंडिकेटर मिलता है भाई, मैं बताना भूल गया। बाकी इसमें नंबर प्लेट माउंट यहाँ पे लगता है और इसमें भी आपको USD फॉक्स सस्पेंशन मिल जाता है। हालांकि ये गोल्डन कलर का नहीं दे रखा है भाई। बाकी इसमें भी आपको रगेड टाइप का ही मडगार्ड मिलता है, लेकिन NS 400 से थोड़ा कम ये चौड़ा है। तो ये तो हो गया भाई फ्रंट का कहानी। देखो किसी को ये पसंद आ सकती है, किसी को ये पसंद आ सकती है, दोनों भाई काफी अट्रैक्टिव है। बाकी अब थोड़ा साइड की बात कर लेते हैं भाई। साइड से तो यार दोनों गाड़ियां सिमिलर सी लग रही है भाई। हालांकि थोड़ा सा फ्यूल टैंक में चेंजेस अपने को देखने को मिलता है। NS 400 से शुरू करते हैं, इस तरीके का आपको फ्यूल टैंक मिल जाता है। यहाँ पे NS 400 का NS 400 नहीं NSG करके इन्होंने बैजिंग दे रखा है भाई। बाकी पल्सर का बैज, टैंक पैड आपको मिल जाता है। यहाँ पे फ्यूल इंजेक्शन का बैज, जो पेरीमीटर इन्होंने फ्रेम यूज करा है वो दिख रहा है भाई। इंजन आपको पूरा ब्लैक में मिल जाता है, इंजन काउल मिल जाता है। एलोय आपको इस तरीके का मिल जाता है, एलोय पे स्ट्रैप भी दे रखा है। इसके अलावा मडगार्ड पे भी आपको थोड़ा सा ग्राफिक्स मिलता है, वो इस साइड से भी दिखता है। बाकी रिफ्लेक्टर वगैरह नहीं दे रखा है फ्रंट में। इसके अलावा चैन आपको पूरा ओपन के साथ मिलता है, सारी गार्ड मिल जाता है, स्प्लिट सीट मिल जाता है। NS 400 का पीछे भी बैज दे रखा है। बाकी अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो सस्पेंशन भी पीछे वाला दिखता है। हालांकि इसमें आपको मेन स्टैंड नहीं मिलता, साइड स्टैंड बस मिलता है। वहीं NS की बात करती हो तो इसमें इस तरीके का फ्यूल टैंक मिलता है। फ्यूल टैंक में थोड़ा सा इन्होंने चेंजेस करा है भाई, बाकी गाड़ी सिमिलर टाइप की है। इसमें आपको यहाँ पे पल्सर का बैज मिल जाता है, पीछे टैंक बेड दे रखा है, 200 का यहाँ पे बैज दे रखा है। इसमें भी आपको पेरीमीटर फ्रेम दिखता है भाई, फ्यूल इंजेक्शन का बैज दे रखा है, स्प्लिट सीट मिल जाता है, सीट खोलने के लिए नोब यहाँ पे मिल जाता है। NS 400 में भी वहीं पे सीट खोलने के लिए नोब दे रखा है। बाकी इसमें भी आपको सेम टाइप का ही एलॉय मिलता है और यहाँ पे ABS का बैज दे रखा है। यहाँ पे ग्राफिक्स नहीं मिलता और यहाँ पे भी रिफ्लेक्टर नहीं मिलता भाई। इंजन आपको पूरा ब्लैक में मिलता है। इसके अलावा आपको इंजन काउल मिल जाता है और चैन आपको पूरा ओपन मिलता है और सारी गार्ड मिल जाता है। लेडीज के लिए फुट रेस्ट आता है कि नहीं आता मेरे को आइडिया नहीं है भाई। बाकी इसका भी सस्पेंशन दिखता है। ऐसे देखो एक झलक में देखोगे ना भाई, ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। बस ये जो फ्यूल टैंक में थोड़ा सा पैनल इन्होंने निकाल रखा है ना, उसी में मेन डिफरेंस है, नहीं तो गाड़ी बिल्कुल ही सिमिलर है भाई। खैर एक और साइड से देख लो, दोनों गाड़ियों को वही कहानी है भाई। दोनों गाड़ियों में आपको अंडर बेली एग्जॉस्ट सिस्टम मिलता है, तो यहाँ पे कुछ खाली खाली सा लग सकता है भाई, लेकिन वही आदत बनाने वाली बात है। बाकी NS 400 में जो डिस्क ब्रेक दे रखा है वो काफी बड़ा लगता है भाई। NS
NS200 के मुकाबले। हालांकि ज़्यादा बड़ा नहीं है भाई, उसके बारे में आगे चल के बात करेंगे। और हाँ, दोनों गाड़ियों में आपको किक स्टार्टर नहीं मिलता, तो ये चीज़ का आप ध्यान देना भाई। रियर से देख लो दोनों गाड़ियों को भाई, आप मतलब अंतर नहीं बता सकते दोनों गाड़ियों को रियर से देख के, इतना सिमिलर लग रही है दोनों गाड़ियाँ। खैर NS400 ये है भाई, इस तरीके का आपको ग्रेवल मिल जाता है, टेल लाइट आपको इस तरीके मिल जाता है, LED इंडिकेटर मिल जाता है, नंबर प्लेट माउंट, नंबर प्लेट की लाइट, रियर हगर मिल जाता है। वहीं NS200 में भी सेम ही सेटअप है भाई, सेम एकदम। हालांकि जो रियर हगर है दोनों गाड़ियों में वो थोड़ा सा अलग अलग है भाई, क्योंकि टायर दोनों में अलग अलग है ना रियर वाला, इसीलिए। तो देखो ये तो हो गया लुक और डिजाइन का बात भाई। फ्रंट से ही थोड़ा सा आपको अलग दिखेगी दोनों गाड़ियां, बाकी साइड से, एक और साइड से या फिर रियर से उतना डिफरेंस आपको समझ नहीं आएगा। तो देख लेना अपने अकॉर्डिंग लुक और डिजाइन। बाकी अब थोड़ा हॉट कंपेयर कर लेते हैं, जिसको हम लोग इंजन कहते हैं। तो NS400 में 373 सीसी का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर DOSC विथ DLC 4 बार लिक्विड कूल्ड फ्यूल इंजेक्शन इंजन दिया गया है। वहीं NS200 में 199.5 सीसी का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर 4 बार लिक्विड कूल्ड फ्यूल इंजेक्शन इंजन दिया गया है। तो यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है भाई कि एक में आपको बड़ा इंजन मिलता है, एक में आपको छोटा इंजन मिलता है। हालांकि अगर आप स्पेसिफिकेशन देखोगे तो दोनों में 4 स्ट्रोक है, दोनों में सिंगल सिलेंडर है, दोनों में 4 वाल्व इंजन है, तो इसमें डिफरेंस नहीं है। बाकी हाँ, रही बात और डिटेल की, तो आपको NS400 में 4 मोड्स मिल जाते हैं, रेन, रोड, स्पोर्ट और आपको ऑफ रोड मिलता है। लेकिन ऐसा कुछ NS200 में देखने को नहीं मिलता, तो ये एक अलग है भाई। बाकी दोनों गाड़ियों में गियर बिल्कुल ही सिमिलर है भाई, 6 मिलता है, एक नीचे लगता है, बाकी जो 5 बचता है वो पीछे की साइड लग जाता है। और दोनों में गाड़ियों में गियर लगाने वाला सिस्टम इस तरीके का मिलता है। और दोनों गाड़ियों में आपको किक स्टार्टर नहीं मिलता, मैंने आपको बताया ना, तो ओनली आपको सेल्फ स्टार्टर ही मिलता है, उसी से स्टार्ट करना पड़ेगा। बाकी अब थोड़ा पावर वगैरह कंपेयर कर लेते हैं। तो NS400 का इंजन 39.4 bhp का पावर 8800 RPM पे निकालता है, जबकि टॉर्क 35 Nm का 6500 RPM पे निकालता है। वही NS200 का इंजन 24.13 bhp का पावर 9750 RPM पे निकालता है, और टॉर्क 18.74 Nm का 8000 RPM पे निकालता है। तो मोटा मोटी आपको पावर में 15.27 bhp का डिफरेंस मिलता है, और टॉर्क में 16.26 Nm का डिफरेंस मिलता है। तो NS400 जो है हर मामले में आगे है भाई NS200 से, चाहे आप इनिशियल की बात करो, चाहे मिड की बात करो, चाहे टॉप एंड की बात करो, हर मामले में। तो ये चीज़ देख लेना। बाकी अब थोड़ा फ्यूल एफिशिएंसी कंपेयर कर लेते हैं दोनों गाड़ियों का। तो देखो दोनों गाड़ियों में आपको टंकी बिल्कुल ही सेम ही मिलता है, 12 लीटर का, कुछ भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। इवन रिजर्व सिस्टम दोनों गाड़ियों में नहीं मिलता, क्योंकि आपको फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम मिलता है। बाकी माइलेज में डिफरेंस हो जाता है भाई। NS400 है वो आपको 25 से 30 का माइलेज देगी, कम भी दे सकती है भाई, क्योंकि 400 सीसी का इंजन है। रही बात 200 की, तो वो भाई 35 से 40 के बीच में माइलेज दे देती है। अगर भगा के चलाओगे तो वो भी भाई 32-35 से ज़्यादा नहीं देगी, तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना पड़ेगा। बाकी रही बात टॉप स्पीड की, तो जो कंपनी ने क्लेम करा है वो मैं आपको टॉप स्पीड बताता हूँ। NS400 का 154 kmph का क्लेम करा है, और NS200 का 125 kmph का क्लेम करती है। हालांकि रियल लाइफ में NS400 को आप 160 बोल रहा हूँ यार, 170-80 तक आराम से टच करा दोगे। वहीं NS200 की बात करते हो तो ये तो भाई 150 से भी ज़्यादा चली जाती है, इवन 154-55 तक मैंने देख रखा है इसको जाते हुए। तो दोनों गाड़ियाँ टॉप एंड के लिए बहुत ही बीस्ट है भाई, बहुत ही ज़्यादा। इस चीज़ का आपको टेंशन लेना ही नहीं है। अभी थोड़ा ब्रेकिंग कंपेयर कर लेते हैं भाई। ब्रेकिंग भी तो तगड़ा होना चाहिए ना, कहीं आप स्पीड में भगा रहे हो और ब्रेकिंग की गाड़ी का सही नहीं है तो फिर रुकोगे कैसे। खैर दोनों गाड़ी में आपको ड्यूल चैनल ABS मिलता है भाई। हालांकि NS200 में सिंगल चैनल ABS का भी ऑप्शन आता है, लेकिन मैं टॉप एंड वेरिएंट को कंपेयर कर रहा हूं तो वहां पे ड्यूल चैनल ABS का सेटअप मिलता है। तो NS400 के फ्रंट में 320 mm का डिस्क ब्रेक मिलता है, और रियर में 230 mm का डिस्क ब्रेक मिलता है। जबकि NS200 की बात करती हूँ तो इसके फ्रंट में 300 mm का डिस्क मिलता है, और रियर में 230 mm का डिस्क ब्रेक मिलता है। तो यहाँ पे फ्रंट वाले डिस्क ब्रेक में थोड़ा सा डिफरेंस है भाई 20 mm का, लेकिन रियर वाला डिस्क ब्रेक बिल्कुल ही सेम ही है दोनों गाड़ियों का। और हाँ, आपको डिस्क ब्रेक में तो डिफरेंस दिख गया भाई, लेकिन कैलिपर में भी डिफरेंस है कंपनी का। लेकिन एक चीज है, दोनों गाड़ियों के फ्रंट में जो कैलिपर यूज किया गया वो डबल पिस्टन वाला है, लेकिन रियर में जो यूज किया है कैलिपर वो सिंगल पिस्टन वाला है। तो कंपनी का ही डिफरेंस है भाई, पिस्टन तो सेम ही है। बाकी अब थोड़ा सस्पेंशन कंपेयर कर लेते हैं। तो NS400 के फ्रंट में USD फॉक्स मिलता है 43 mm वाला, और रियर में मोनोशॉक मिलता है नॉन एडजस्टेबल। जबकि NS200 की बात करते हो तो इसमें भी USD फॉक्स दे रखा है, अलग कलर का, गोल्डन नहीं मिलता, लेकिन रियर में आपको नाइट्रोक्स वाला मोनोशॉक मिलता है। तो ऐसे सस्पेंशन देखो तो दोनों गाड़ियों का सस्पेंशन अपने अपने जगह पे सही है, लेकिन NS400 का जो सस्पेंशन है वो मोटा है भाई NS200 से, तो देखने में फ्रंट से काफ़ी बल्की लगती है। बाकी रियर वाला दोनों गाड़ियों में ठीक है सस्पेंशन। अब NS200 का एडजस्टेबल है कि नहीं इसके बारे में मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन कंफर्म मैं कहता हूँ NS400 का सस्पेंशन एडजस्टेबल नहीं है।
बाकी अब थोड़ा टायर्स कंपेयर कर लेते हैं भाई। तो दोनों गाड़ियों में आपको 17 इंच का ट्यूबलेस टायर मिलता है, रेडियल मिल जाता है NS400 में, लेकिन आपको NS200 में रेडियल टायर नहीं मिलता। रही बात सेक्शन वगैरह की, तो फ्रंट में NS400 के आपको मिलता है 110/2017 और रियर में 140/2017 मिलता है, जबकि NS200 के फ्रंट में 100/8017 मिलता है और रियर में 130/2017 मिलता है। मतलब फ्रंट टायर में भी डिफरेंस और रियर टायर में भी डिफरेंस है भाई। तो कह सकते हो ट्रैक्शन के मामले में या फिर ब्रेकिंग के मामले में या फिर हाई स्पीड में स्टेबिलिटी के मामले में NS400 ज़्यादा बेटर है NS200 से टायर वाइज। बाकी अब थोड़ा डायमेंशन कंपेयर कर लेते हैं। तो NS400 का करवेट है भाई 174 किलो, जबकि NS200 का करवेट है 158 किलो। तो मोटा मोटी आप मान के चलो 16 किलो का डिफरेंस है। रही बात सीट हाइट की, तो दोनों गाड़ियों का सीट हाइट बिल्कुल ही सिमिलर है भाई, क्योंकि दोनों गाड़ियाँ सेम ही चेजिस पे है, थोड़ा सा डिफरेंस है। एक में आपको 807 mm का सीट हाइट मिलता है, एक में आपको 805 mm का सीट हाइट मिलता है। तो 2 mm का डिफरेंस है, उसको ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं बोलेंगे। दोनों गाड़ियों को 5.5 फीट का बंदा आराम से चला सकता है। रही बात ग्राउंड क्लियरेंस की, तो दोनों गाड़ियों में आपको 168 mm का ही ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। थोड़ा सा कम है भाई, लेकिन स्पोर्ट्स बाइक के हिसाब से ठीक है। बाकी NS400 का लेंथ, विड्थ और हाइट अभी तक रिवील नहीं हुआ है भाई, कंपनी ने कहीं पे भी मेंशन नहीं किया अभी तक। लेकिन NS200 का आपको लेंथ, विड्थ, हाइट डिस्प्ले पे दिख रहा है। रही बात व्हील बेस की, तो व्हील बेस में डिफरेंस है। 1344 mm का व्हील बेस मिलता है अपने को NS400 में, जबकि 1363 mm का ही व्हील बेस मिलता है NS200 में। अगर देखा जाए तो व्हील बेस से पता चल रहा है भाई कि ज़्यादा स्टेबल NS200 ही रहेगी हाई स्पीड में। बाकी टर्निंग ADS भाई NS400 का ज़्यादा है NS200 से। बाकी रही बात चेचिस वगैरह की, तो दोनों गाड़ी में आपको पेरीमीटर वाला चेचिस मिलता है भाई, तो उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। दोनों गाड़ियाँ काफ़ी मजबूत हैं चेचिस के मामले में। बाकी रही बात वारंटी की, तो दोनों गाड़ियों का कंपनी एक ही है भाई, बजाज। वो लोग हर गाड़ी में 5 साल 75,000 किलोमीटर का वारंटी देते हैं स्टैंडर्ड तौर पर। तो अगर आपकी गाड़ी में इतना साल या फिर इतना 1000 किलोमीटर का अंदर कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो बजाज वाले फ्री में बना के देंगे, बस आपको टाइम टू टाइम सर्विस करवाना है। रही बात फ्री सर्विस की, तो दोनों गाड़ियों में 3 फ्री सर्विस मिल जाता है स्टैंडर्ड तौर पे, जो आपको 1 साल के अंदर कराना रहता है। अब सर्विस कॉस्ट कितना जाता है भाई, उसके बारे में आगे चल के बात करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट हर चीज कंपेयर कर ही दिया भाई। बहुत लोगों को तो डिफरेंस पता चल भी गया होगा, लेकिन अभी मेन चीज मैंने कंपेयर नहीं करा है, जिसको फीचर्स कहते हैं भाई अपन। बहुत लोग फीचर्स भी करते हैं ना, तो देख लेते हैं फीचर्स में एग्जैक्ट कितना डिफरेंस है। तो देखो दोनों गाड़ियों में आपको ऑल LED का सेटअप मिलता है भाई, कुछ भी हैलोजन देखने को नहीं मिलता। हेडलाइट भी LED मिलता है, टेल लाइट भी LED मिलता है, इवन इंडिकेटर भी LED मिलता है भाई। लेकिन इंडिकेटर में थोड़ा सा डिफरेंस है भाई, दोनों गाड़ियों के कलर में डिफरेंस है। जैसे एक में ब्लैक है तो एक में व्हाइट टाइप का है, लेकिन LED दोनों में दे रखा है। बाकी रही बात मीटर की, तो मीटर में भी अच्छा खासा डिफरेंस है। NS400 में आपको इस तरीके का मीटर कंसोल मिलता है, जिसमें 32 फीचर्स है भाई, कलर में है और अच्छा लग रहा है देखने में। रही बात NS200 की, तो इसमें आपको इस तरीके का मीटर कंसोल मिलता है, बेसिक लगता है भाई देखने में, लेकिन एडवांस है भाई। इसमें भी आपको फीचर्स 32 मिल जाता है, जैसे टर्न बाय टर्न नेविगेशन, मोबाइल कनेक्टिविटी, हर चीज मिल जाता है, गियर पोजीशन वगैरह दोनों में आता है भाई। तो मीटर वाइज तो 1 कदम या फिर 2 कदम कह सकते हो NS400 आगे है। हालांकि दोनों गाड़ियों में आपको USB चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, जो काफी अच्छी बात है। बाकी इसके अलावा दोनों गाड़ियों में आपको इंजन किल स्विच मिल जाता है। राइड बाय वायर आपको NS400 में मिल जाता है, लेकिन NS200 में ये चीज़ नहीं दिया गया है। इसके अलावा असिस्टेंट स्लीपर क्लच आपको NS400 में मिल जाता है, लेकिन NS200 में ये चीज़ नहीं है। बाकी ट्रैक्शन कंट्रोल भी आपको NS400 में मिल जाता है, लेकिन ये चीज़ आपको NS200 में देखने को नहीं मिलता। हालांकि एक चीज़ सिमिलर है भाई, दोनों गाड़ियों का फ्यूल पंप आपको टंकी के अंदर ही मिलता है, तो 2 लीटर आपको पेट्रोल हरदम स्टॉक करके रखना है। नहीं रखोगे तो फ्यूल पंप खराब होगा तो मोटा खर्चा हो जाएगा। बाकी एडजस्टेबल लीवर आपको मिल जाता है NS400 में, दोनों मतलब ब्रेक वाला और क्लच वाला अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो हाथ के अनुसार, लेकिन NS200 में ये चीज़ देखने को नहीं मिलता। स्विचेबल ABS मिल जाता है आपको NS400 में, लेकिन NS200 में ये सिस्टम नहीं दे रखा है। जो कंपनी ने सेट करके दिया है उसी पे आपको चलाना है। बाकी साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ का फीचर्स दोनों गाड़ियों में मिल जाता है। सेमी टाइप का की मिलता है भाई दोनों गाड़ियों में, वेव की। बाकी ड्यूल हॉर्न दोनों में मिल जाता है। बैटरी सेटअप भी दोनों गाड़ियों का सिमिलर ही है भाई, 12 वोल्ट 8 एम्पियर का। इसके अलावा स्विचेज पे लाइट दोनों गाड़ियों में मिल जाता है, रात में बड़ा प्रीमियम लगता है भाई देखने में। इसके अलावा दोनों गाड़ियों में हजार तो नहीं मिलता, लेकिन NS400 में मिल जाता है। NS200 में ये चीज़ आपको मिसिंग मिलता है, वो चीज़ आफ्टर मार्केट लगवा सकते हो, वो कोई बड़ा बात नहीं है। लेकिन हाँ, एक कंपनी लगा के देती है, उसका फील ही अलग होता है भाई। तो देखो यहाँ पे फीचर्स में तो अच्छा खासा डिफरेंस है भाई, मतलब जैसे राइड बाय वायर, असिस्टेंट स्लीपर क्लच, ट्रैक्शन कंट्रोल, ये सब बड़ा चीज होता है भाई। तो आपको NS400 में मिल जा रहा है, तो ये चीज देख लेना। बाकी अभी थोड़ा मेंटेनेंस, रीसेल वैल्यू, आफ्टर सेल सर्विस की बात कर लेते हैं। तो देखो मेंटेनेंस का रहा बात ना भाई, दोनों गाड़ी एक ही कंपनी की, तो मेंटेनेंस में तो अच्छा खासा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, जैसे एक का सर्विस मान लो 2000 रुपये जाएगा, तो एक का 3000 रुपये जाएगा, इतना मैं आपको
अंदाजे के साथ बोल सकता हूँ। लेकिन स्पेयर पार्ट का रहा बात तो NS400 का ज़्यादा कॉस्टली स्पेयर पार्ट आपको देखने को मिलेगा NS200 से। तो ये चीज़ आप देख लेना, लड़ा लुड़ा देते हो तो मोटा पैसा खर्च करना पड़ सकता है अगर आप NS400 ऑन करोगे तो। रही बात रिसेल वैल्यू की, तो दोनों गाड़ियों का रिसेल वैल्यू कुछ खास नहीं है इंडियन मार्केट में। NS400 तो अभी लॉन्च हुई है, भाई अच्छा खासा बिकेगी तो अभी तो रिसेल वैल्यू बनाएगी। लेकिन NS200 आपकी बहुत पहले से बिकती आ रही है, लोग बाग पसंद करते हैं तो ठीक ठाक बिक जाते हैं। अगर आप बेचना चाहो तो बिक जाती है, लेकिन उतना दाम देके नहीं जाएगी। तो मैं तो सीधा भाषा में बोलना चाहूँगा, दोनों गाड़ियों का रिसेल वैल्यू बढ़िया नहीं है भाई, या फिर कह सकते हो कुछ खास देखने को नहीं मिलता। रही बात आफ्टर से सर्विस की, तो आपको बजाज का हर जगह सर्विस सेंटर देखने को मिल जाता है भाई, तो ये काफ़ी अच्छा आपको सिस्टम मिल जाता है। इवन आप छोटे से छोटे गाँव में भी रहते हो, वहाँ पे भी बजाज का आपको शोरूम वगैरह तो देखने को मिल ही जाएगा। लेकिन एक चीज़ आप अपने अकॉर्डिंग पता कर लेना भाई, आप अपने नज़दीकी शोरूम या फिर सर्विस सेंटर में जाके एक बार एक्सपीरियंस ले लेना। अगर आपको सर्विस बढ़िया लगे तभी कोई गाड़ी खरीदना भाई, नहीं तो गाड़ी खरीदना कोई बड़ी बात नहीं और सर्विस वगैरह अच्छा ना मिले फिर गाड़ी खरीद के क्या ही फ़ायदा। मैं ऐसे लोगों को देख चुका हूँ भाई, जो गाड़ी तो खरीद लेते हैं लेकिन सर्विस कराने उनको 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। तो बाद में वो लोग बहुत कोसते हैं कि हम क्यों ले लिए, फंस गए लेके। तो इसीलिए मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ, तो ये चीज़ आप जरूर जाके पता कर लेना भाई। हालांकि हमारे यहाँ तो सर्विस वगैरह बढ़िया है भाई, वो एरिया टू एरिया भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट हर चीज़ तो कंपेयर कर ही दिया भाई, लेकिन अभी एक चीज़ छूट रहा है, मेन चीज़ प्राइसेज। जैसे मैंने आपको 30,000 रुपये का डिफरेंस तो बताया, लेकिन एग्जैक्ट नहीं बताया था, मोटा मोटी बताया था। तो आओ देख लेते हैं एग्जैक्ट कितना डिफरेंस हो रहा है। तो NS400 में आपको एक ही वेरिएंट मिलता है, 1,85,000 रुपये उसका एक शोरूम प्राइस रखा है बजाज ने। वो ऑन रोड जाएगा भाई 2,18,135 रुपये के अराउंड है। वहीं NS200 की बात करते हो तो यहाँ पे 3 वेरिएंट मिलता है भाई। नॉर्मल बेस वेरिएंट का प्राइस है सिंगल चैनल वाले का 1,43,206 रुपये एक शोरूम, वो ऑन रोड जाएगी 1,66,623 रुपये के अराउंड। वहीं ड्यूल चैनल लेते हो एनालॉग मीटर कंसोल वाला, एनालॉग नहीं है सेमी डिजिटल बोलो, वो आपको 1,51,904 रुपये का मिलेगा एक शोरूम, वो ऑन रोड जाएगा 1,78,187 रुपये के अराउंड ऑन रोड। वहीं टॉप एंड वेरिएंट लेते हो जिसको हम लोगों ने कंपेयर करा, वो भाई 1,60,877 रुपये का एक शोरूम मिलता है और ऑन रोड जाएगा 1,88,165 रुपये के अराउंड। तो मैं इसी वेरिएंट को कंपेयर कर रहा हूँ भाई NS400 से। तो मोटा मोटी भाई नहीं, एग्जैक्ट 29,990 रुपये का डिफरेंस है ऑन रोड में। तो 29,990 रुपये कुछ ज़्यादा प्राइस नहीं है भाई। जैसे अगर आप 1.5 लाख रुपये का गाड़ी खरीद रहे हो तो 30,000 20,000 तो अरेंज कर ही सकते हो। तो मैं तो भाई रिकमेंड करूंगा, अगर आप भगाने वाले बंदे हो और कुछ टोरा बनाना चाहते हो अपने मोहल्ले वल्ले में या फिर गांव में, तो NS400 डेफिनेटली लो भाई। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे ना कि NS400 का ज़्यादा मेंटेनेंस है NS200 से। देखो मैंने बताया आपको अंदाजे के तौर पे, ज़्यादा का डिफरेंस नहीं आएगा यार। और बजाज का भाई ऐसे ही सर्विस कॉस्ट बहुत कम होता है, तो ज़्यादा का डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। तो सर्विस के मामले में आप टेंशन फ्री रहना, लेकिन आप माइलेज वगैरह अपने अकॉर्डिंग देख लेना भाई, क्योंकि माइलेज ही मेन होता है। क्योंकि आपको 10 किलोमीटर का मोटा मोटी डिफरेंस तो मिलेगा माइलेज में। तो भाई मैं अपना ओपिनियन बताऊं तो मैं अगर लेना चाहूँ दोनों में से कोई सा भी गाड़ी, तो मैं आंख बंद करके NS400 लूंगा। अगर मैं 30,000 रुपये ज़्यादा दे रहा हूँ बजाज को, तो मेरे को इतना चीज़ ज़्यादा मिल रहा है भाई, पावर भी ज़्यादा मिल रहा है, इंजन बड़ा सा मिल जा रहा है, इसके अलावा असिस्टेंट स्लीपर क्लच, राइड बाय वायर, ट्रैक्शन कंट्रोल, मतलब मज़े ही मज़े है भाई। 30,000 रुपये में मज़े ही मज़े है। और लुक भी A1 मिलने वाला है, नए जमाने वाला। हालांकि NS200 का भी लुक नए जमाने वाला ही है भाई, लेकिन NS400 तो अभी फिलहाल में इसको डिजाइन किया गया है ना भाई, तो ये तो लेटेस्ट हुई ना। तो यही है भाई मेरे हिसाब से दोनों गाड़ियों का कंपैरिजन। अगर आपका बजट ढीला है तो NS200 भी बेस्ट है भाई, ऐसा नहीं है, वो भी पावरफुल कम नहीं है। आपका क्या राय है इन दोनों गाड़ियों के प्रति, मुझे कमेंट में जरूर बताना। चलो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच भाई, दिल से जय हिंद सभी को।